प्रैक्टिस है 2.2 देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये आपको 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हुआ है। ये जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है, लेकिन आपको इसमें सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइज करने में बोला है। फैक्टराइज आपको करने आता है, क्योंकि आपने इससे पहले 8th में भी और किया, 9th में भी किया। फैक्टराइज करना मतलब क्या करते थे, हम ऐसे दो ब्रैकेट निकालते थे, मतलब पता है, और उसमें ये ब्रैकेट सेम ही रहता था, और इसके अंदर ऐसा कुछ रहता था कि यहाँ पे और बाहर ब्रैकेट के एक नंबर रहते। तो हम लोग ये जो सेम ब्रैकेट होता था उसको एक बार लिखते थे, और ये बाहर वाले का एक और ब्रैकेट बना था। याद आया कुछ 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में? तो यही आपको इस पूरा प्रैक्टिस सेट फैक्टराइज ही करना, पूरा का पूरा। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्या सॉरी 12 क्वेश्चन है टोटल। कितने टोटल क्वेश्चन है? 12। उसमें से आज 6 करेंगे, और फिर बाद में आप, मुझे लगता है उसमें से कुछ कर पाओगे, और जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखो कि फैक्टराइज करते समय आपको तो ये पहले इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या देखना होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्वेश्चन होना जरूरी है। कभी कभी ये इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं रहता है। अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है, सेकेंड वाला भी है, थर्ड वाला भी है, लेकिन 4 वाले में देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो इसको डायरेक्टली आप जब सॉल्व करने जाओगे तो होगा नहीं, तो इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्म में बनाना होगा। क्लियर है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या रहती है? 2। हमने किया है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसकी इंडेक्स क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये 2 फिर पावर 1 वाला चाहिए, और फिर पावर 0 वाला चाहिए। सो उस फॉर्म में क्वेश्चन को लगा के लेना है। पावर 0 किसकी रहती है? सिर्फ और सिर्फ नंबर की। ठीक है, देखो इसमें नंबर है लास्ट में, ठीक है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। इस फॉर्म में क्वेश्चन होना जरूरी है, तो इसलिए स्टार्टिंग में ही बोल के रख रहा हूँ कि वो फॉर्म में क्वेश्चन होना है क्या, ये चेक करो पहले। पहला वाला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लिखेंगे उसी को एज इट इज। उसके बाद पहली स्टेप ध्यान से देख लो, इसमें बहुत ही रफ कैलकुलेशन ज्यादा है, क्योंकि फैक्टर निकालने के लिए, और वो ऑलरेडी वैसे आपको आता है, किसी किसी को रफ कर किए बिना भी आ सकता है, लेकिन मैं रफ वर्क करके बताऊंगा आपको। क्लियर? पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट कौन है? एक्स स्क्वायर, और लास्ट कौन है? 54। लेकिन फर्स्ट और लास्ट में किसको मल्टीप्लाई करना है? उनके कोएफिशिएंट को, मतलब सिर्फ नंबर्स को। नहीं तो एक्स स्क्वायर को और 54 को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे नहीं। एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट रहेगा, नहीं होगा तो हम क्या पकड़ते हैं उसको? 1। क्लियर है? सो ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना, और लास्ट में तो नंबर ही रहने वाला है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखोगे तो 54 और ये इसका कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। सो इनको मल्टीप्लाई करके 54 1 सा क्या आता है बेटा? 54। फिर ये ऐसा ट्रायंगल बना के लोगे 54 और ये। क्लियर? और फिर सेकेंड स्टेप क्या है? ये स्टेप लिख रहा हूं मैं साइड में, ये आपको लिखना नहीं है, उधर क्वेश्चन सॉल्व करते थे। फिर आपको ये जो 54 आया है उसका टेबल रीड करना है। क्या करना है आपको? टेबल रीड करना। सो टेबल रीड करना मतलब 54 को लाना टेबल में। सो आपके मन में आएगा कि सर 54 तो बहुत सारे टेबल में 27 2 है, 9 6 है कि नहीं? तो फिर इसके लिए आपको थर्ड स्टेप काम करेगी कि अगर लास्ट साइन प्लस है, लास्ट नंबर की साइन क्या बोल रहा हूं मैं? प्लस है, लास्ट प्लस साइन है, तो आपको वो जो दो नंबर आप टेबल रीड करके लाओगे, वो टेबल रीड करके ही लाने नहीं है सिर्फ 54, वो दो जो नंबर लाओगे उनका टेबल करके 54 आना ही चाहिए, और उनका प्लस करके या माइनस करके बीच वाला नंबर लाना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि प्लस करके लाना है कि माइनस करके लाना है? तो उसके लिए आपको लास्ट नंबर की साइन देखनी है। लास्ट नंबर की साइन अगर प्लस है तो आप जो टेबल रीड करेंगे वो दो नंबर का प्लस करके ही बीच वाला नंबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? लास्ट प्लस है तो क्या करके लाना चाहिए? प्लस करके लाना है। लास्ट प्लस है तो क्या करके लाओ? प्लस करके लाना है। डन? जैसे कि आप बोलोगे
27 टू जा लेते आप तो 54 जरूर होता, लेकिन जो बोला है लास्ट नंबर की साइन तो प्लस है, 54 जो था उसकी साइन प्लस है, तो इनका प्लस आता है क्या 15 बीच वाला नहीं लेना है। तो इसीलिए इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा वाला ले, 27 टू जा ले कि 9 6 जा ले या और कोई ले, तो ये आपको उससे पता चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि अगर प्लस करके बीच वाला नंबर लाना है जो कि 15 है, तो वो कौन से दो फैक्टर है बराबर 9 6 जा। ओके 27 टू जा नहीं, वो 27 टू जा सिर्फ 54 को ला सकते हैं, लेकिन बीच वाले नंबर को लाएंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा 9 6 जा, 9 6 जा 54। समझ में आया? डन। क्योंकि फैक्टर्स नंबर्स के बहुत है, लेकिन उसमें से कौन से लेने हैं ये आपको लास्ट नंबर की साइन बताएगी। डन। अगर वो लास्ट, और कभी कभी इक्वेशन में आपके लास्ट नंबर की साइन माइनस भी आ सकती है, तो स्टार्टिंग में ही बता के रख रहा हूं। अगर माइनस आ गई, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा ही मैं, लेकिन शुरुआत में हम लोग सारे रूल्स क्लियर करते हैं कि अगर माइनस है तो आप क्या करके लाओ बीच वाला नंबर माइनस। सिंपल सी बात है, प्लस है तो प्लस करके लाओ, माइनस है तो माइनस करके लाओ, लेकिन किसका? लास्ट नंबर का ही आपको देखना, सारा काम लास्ट का देख। क्लियर? हाँ। उसके बाद फिर ये दो नंबर आपको फैक्टर मिलने के बाद, ये फैक्टर्स को सिर्फ इधर ट्रायंगल में लिखना नहीं है, ये फैक्टर्स को हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लेंगे तो इनको लेने वाले हैं बीच में। समझ में आ रहा है? ये फैक्टर निकालना है मतलब क्या उधर ही लिख के रखना नहीं, ये आंसर है क्या फाइनल हो गया कि ये फैक्टराइजेशन करने बोला ये ले लो फैक्टर्स, नहीं, इनको अभी इक्वेशन में लाना है। क्लियर है? तो फिर इक्वेशन में लाएंगे तो आपको मन में आएगा अरे सर इक्वेशन में लिखते समय इनको प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, क्योंकि बीच में तो इक्वेशन में हर एक टर्म चेंज होता है, तो हमें प्लस या माइनस की साइन देनी होती, तो फिर वो साइन कौन सी दे, तो उसकी बात भी आपकी क्लियर करता हूं। अगर सबका आपको क्या देखना है? लास्ट देखना है। लास्ट नंबर की साइन प्लस है, ध्यान दो, लास्ट नंबर की साइन प्लस है, तो ये दोनों जो फैक्टर्स आपने लाए उनको बीच वाली साइन देने का। बीच में जो नंबर लाया है ना, इन्होंने किसको प्लस करके लाया है 15 को, तो उसकी साइन जो होगी वो दोनों को मिलेगी, उसकी साइन किसको मिलेगी? दोनों को मिलेगी। लास्ट नंबर प्लस है तो मिडल की साइन दोनों को मिलेगी, मिडल साइन बोथ फैक्टर। ये 9 और 6 फैक्टर है हमारे, उनको मिडल साइन मिलेगी। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप अभी इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई बोल रहा था कि प्लस देना है, प्लस है साइन नहीं, और फिर ये सही भी होता है, सही भी होता है ना इसका आंसर। देखो 9 और 6 दोनों की साइन प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, 9 और 6 कितने होंगे? माइनस माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं रूल्स के हिसाब से प्लस करते हैं। 9 और 6 15, और वो 15 देखो कौन सी साइन लाए माइनस, और फिर हम लोग इसमें भी तो वही करते हैं, माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस करते हैं और कॉमन साइन देते हैं। समझ में? तो इसीलिए फिर ये आपको फिर सोचना पड़ेगा, अगर आपको ये रूल्स ये ट्रिक्स आपको तो शॉर्टकट बता देगी। क्लियर है? हमें झंझट नहीं रहेगी कि दिमाग में क्या रखना है, प्लस किस साइन के माइनस। ये सिंपल याद रखो कि लास्ट नंबर की साइन अगर प्लस है तो मिडल की साइन दोनों को दो, ठीक है। लेकिन बात कभी कभी आगे जब कुछ क्वेश्चन आएंगे तो लास्ट नंबर की साइन माइनस भी तो रहेगी, तब क्या करना है? ये रूल स्टार्टिंग में, लास्ट नंबर की साइन माइनस है तो मिडल वाली जो साइन है, मिडल नंबर जो रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा काम लास्ट और मिडल कर रहा है, सबसे ज्यादा लास्ट कर रहा है, फिर मिडल की बात आती है। तो लास्ट माइनस है तो मिडल की साइन, मिडल नंबर की साइन, मिडल नंबर की साइन ग्रेटर नंबर को देनी होगी। किसको देनी होगी? इसमें से कोई तो फैक्टर रहेंगे, तो कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा, तो उसमें से मिडल की साइन बड़े वाले को देनी है, और अपोजिट साइन उसके अपोजिट साइन किसको देनी है? स्मॉलर, अपोजिट साइन देनी है। अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि कितना याद रखना है, कुछ नहीं है। आप जब कुछ इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, एक दोनों टाइप के, लास्ट में प्लस है तभी का एक इक्वेशन सॉल्व किया, और लास्ट में माइनस है तभी का एक इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो आपको ये सारे के 12 क्वेश्चन, और एग्जाम में 100% आते हैं ये क्वेश्चन, तो दोनों क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये रूल्स शॉर्टकट में आपको बता ही दिए, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार उनको रिपीट करेंगे। और फिर अभी यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अभी मैंने ये दोनों को फैक्टर्स को माइनस माइनस साइन क्यों दी, पता चल गई?
क्योंकि लास्ट नंबर की साइन प्लस है, तो हमें क्या बताता है कि दोनों फैक्टर्स को मिडल की साइन दो, मिडल की साइन माइनस थी इसलिए दोनों को दे दी। ठीक है, अभी एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि आपको क्या करना है, ध्यान दो, मैं यहाँ पे इसको कलर से, किसके बदले में आपको लिखना है ये भी तो चाहिए। ये जो 9 और 6 आएंगे, ऑलरेडी इक्वेशन में कितने टर्म है, 1 2 3, और फिर ये दोनों, तो 5 नहीं करने। ये 15 के दो पार्ट किए हमने, 9 और 6। 15 का आंसर चेंज कर रहे हैं क्या 9 और 6? 15 का आंसर चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, तो वो रियल फैक्टर हो गया अभी 9 और 6, तो हम 15 के बदले में लिखेंगे वो। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि वो दोनों 15 का आंसर चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ 15 को फैक्टराइज कर रहे, और 15 ही ला रहे हैं, अंडरस्टैंड? इसलिए हम लोगों को -15 के बदले में दोनों को लिखना है। तो फिर बाकी का क्या करना है, बाकी का सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है आपको। बाकी का जो भी पार्ट होगा वो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है। यहाँ पे x² था, पीछे 1 कोएफिशिएंट होता है, हमने सिर्फ स्टार्टिंग में बताने के लिए आपको लिखा था, 1 लिखते नहीं है वैसे इक्वेशन में। देखो x², अभी इनको ला, -9, लेकिन ये जो 15 के फैक्टर है 9 और 6, लेकिन 15 के साथ x था, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इनके साथ भी क्या लिखना होगा, x लिखना होगा। वो आप x छोड़ोगे नहीं, जो 15 के साथ था वो अटैच करना होगा। x के फैक्टर आए नहीं, सिर्फ 15 के आए, लेकिन x उनके साथ था, इसलिए x हमें अटैच करना ही पड़ेगा। फिर आगे जाएंगे, 15 के बदले में हमें क्या लिखना है, -9 और -6, जो लगातार लिखना है, -6, और उसके साथ भी हमें x लिखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में कौन अभी बचा है लिखने का हमारा, 15 के बदले में हमें दोनों को लिख के हो गया। अभी क्या है क्वेश्चन में बचा हुआ, वो लिख दो। 54 बचा था और 0 बचा था, वो एज इट इज साइन कर। इसके बाद ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी कितने हो गए आपके पास टर्म, 1 2 3 4, और हमेशा 4 ही बचने वाले आपके पास सॉल्व करते से। क्लियर है? और ये 4 में आप बताओ, अभी जोड़ी बनानी है आपको, पैर बनानी है, तो 4 है तो आप आराम से 2 2 की जोड़ी बना सकते, 2 ये 2। क्लियर है? अभी ये दोनों इसका मतलब क्या है, ये दोनों का कैलकुलेशन, ये दोनों का कैलकुलेशन आपको करके लिखना है। उधर क्या बताया मैंने, ये दोनों का कैलकुलेशन लिखना है, ये दोनों का कैलकुलेशन लिखना। समझ में आ रहा है? ठीक, अभी हम इनका कैलकुलेशन करके लिखते हैं। तो कैलकुलेशन करना मतलब क्या करना, इनमें से कॉमन बाहर निकालना। तो पहले मैं आपको कॉमन निकालने का रफ ट्रिक बताता हूँ कि कॉमन कैसे निकाल सकते। x² है, मतलब x कितनी बार है, 2 बार। उसके नीचे लाइन वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, अपॉन में लिखना है इनको। और ये नीचे कौन है, 9 है, और कौन है, x। कॉमन निकालने भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई स्टूडेंट होशियार कि कॉमन उनको डायरेक्ट भी निकालने आता है। x² और -9x में कॉमन कौन है, वो भी बोलेगा डायरेक्टली, कौन, x। कौन है, x। समझ में आ रहा है क्या आपको? सो फिर आप जो कॉमन है वो ब्रैकेट बाहर निकालोगे, और बचा जो क्या, अभी बचा क्या है, फिर x और 9 बचा है, x और क्या बचा है आपके पास, 9 बचा है। क्लियर है? तो उनको आप ब्रैकेट में लिखोगे। अभी कॉमन कुछ और निकल सकता था क्या बाहर, कॉमन मतलब क्या, जो ऊपर भी है और नीचे भी है उसको कॉमन बोलते हैं, दोनों के पास है। ठीक है, तो x ऊपर था, x नीचे भी था, लेकिन फिर बात ऐसी हो गई कि x अकेला रह गया, इधर 9 भी अकेला रह गया, तो कॉमन है क्या, नहीं। तो फिर वो जो बचा है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक है, अभी इसके बाद हम इनका भी वैसे ही करेंगे, ये 6x और 54। ठीक है, तो ये -6 और x है, नीचे क्या है, 54। अभी ध्यान से यहाँ पे देखो, कुछ गड़बड़ यहाँ पे ये हो सकती है। आप देखोगे कॉमन के लिए ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे। और एक बात आपके लिए इजी ये है कि जब आपने ना ये एक ब्रैकेट निकाल दिया ना, तो हाँ आराम से दूसरा ब्रैकेट भी आपका वही रखेगा, वो आप पहले ही लिख के रखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वैसा होगा ही, ऐसा होगा ही नहीं कि दूसरा ब्रैकेट नया कुछ आएगा, वो यही ब्रैकेट रिपीट होने वाला है। सिर्फ यहाँ पे जो नंबर आया है, आने वाला है, उसके लिए हम लोगों को कॉमन कौन सा आने वाला है, उसके लिए सिर्फ हमें दिमाग लगाना हो, दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है? अदरवाइज ये ब्रैकेट आपका यही का कॉपी मारना है उधर, और देखेंगे भी वही आ रहा है क्या ब्रैकेट बचने का। अभी यहाँ पे 6 और 54 कॉमन निकलने का चांस ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी 54 को हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। और 54 को फैक्टराइज करना ऑलरेडी हमारे पास है, उसके फैक्टर्स क्या है,
9 और 6, -9 और 6, मतलब 50 कॉमन नहीं निकलेगा, तो ऐसा करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है? कॉमन नहीं निकलेगा तो आप ऐसे फैक्टराइज करोगे कि ऊपर कोई नंबर आ जाए उसका, तो 6 आ गया। अभी क्या निकलेगा फिर कॉमन बेटा? कौन निकल गया? -6। और फिर देखो कि यही ब्रैकेट बचा है क्या उधर? x बचा है। मैंने पहले ही आपको लिख के रखने बोला था, और हमेशा ऐसा ही आने। इसके बाद तो काम आपका हो गया। अभी 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, ये तो 9th 8th का ही आप पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा होगा आपको। फिर आपको लास्ट में थोड़ा सा एंडिंग में आप नया कुछ सीखने वाले हो, जो कि 10th स्टैंडर्ड में से, क्योंकि आपको 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है, और बोला है कि वो रूट को ही फाइंड आउट करना है। मतलब आपको, आपने देखा होगा पहले वाले चैप्टर में कि हमें 2 वेरिएबल रहते थे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं क्या? एक ही वेरिएबल पूरे इक्वेशन में है। ठीक है, तो 2 रूट हमें निकालने होते हैं। और 2 रूट क्यों? क्योंकि 2 बार रहते हैं वो वेरिएबल, वो एक ही वेरिएबल 2 बार रहता है। देख सकते हो आप हर एक क्वेश्चन में, आपने अच्छी तरह से देखा होगा ना, तो आपको दिखाओ हर एक इक्वेशन में है, लेकिन 2 बार ही है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो 2 रूट का वैल्यू हमें निकालना, और वो इस बार लेकिन चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का आप मिक्स मत करो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, चैप्टर 1 में 2 वेरिएबल थे, इसमें एक ही वेरिएबल है लेकिन उसको 2 बार है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, क्या बताया था, ये जो कॉमन ब्रैकेट है उसको हमें क्या करना है, एक बार लिखना है, और ये जो बाहर बाहर है, जो ब्रैकेट के बाहर है, उनको क्या करना है, उनका एक ब्रैकेट बनाना, x और -6। यही 2 ब्रैकेट आपके मिलने के बाद आपको अभी नया कुछ सीखना है, लेकिन वो नया कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है? हाँ, अभी आप लोग अपने ये 2 ब्रैकेट जिसने यहां तक पहुंच गया उसका आंसर फाइनलाइज हो गया समझो। आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट निकाल देना है, लेकिन एक एक का। पहले हम x -9 का करते हैं। ओके, x -9 का अगर हम लोग करेंगे तो मुझे बताओ, अभी आपको चाहिए x की वैल्यू, मतलब ही रूट ऑफ द इक्वेशन। हाँ, x मतलब हमारे लिए रूट है इक्वेशन का। सो x की वैल्यू अभी कैसे मिलेगी? x -9 है, तो हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे ये वाली साइड को भी लेना है, x माइनस, पहले ये ब्रैकेट लिख के 0 लिखोगे। अभी मुझे बताओ, ये -9 को हम क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे। समझ में आ रहा है ना? 0 है इस साइड में, उस साइड भेजेंगे, तो वो -9 इस साइड में क्या होगा, +9। एक आपको रूट मिल गया, अभी और एक रूट निकल, तो यहाँ पे बीच में ही लिखो एंड x -6 = 0। अभी इसमें भी आपको समझ में आया होगा, सॉरी ब्रैकेट निकाल दो, x -6 = 0। सो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, उस तरफ -6 है, उस तरफ 0 की तरफ भेजेंगे तो वो क्या बनेगा, 6। तो इसी तरह से आपका मिल गया फाइनल आंसर। यही तक आपको पहुंचना है। सिर्फ ये आपने सिर्फ नया सीखा होगा, इसके पहले तो मुझे लगता है आपके लिए सब पुराना ही था। ये सब, यही सिर्फ एडिशनल सीखा है आपने। इससे पहले आपने यहाँ तक का 8th 9th में ही पढ़ा, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। और इसमें सिर्फ आप इस साइड का आप क्या लिखने वाले हो, इस साइड का बाकी कुछ भी नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है? ये हमारा रफ वर्क था, ये उधर शो नहीं करना। ये रूल्स आपके लिए थे, तो वो भी वहां पे क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी क्वेश्चन में लिखो मत, इधर रखो सिर्फ इधर। ठीक है, और सिर्फ आपको क्या लिखना है जब सॉल्व करोगे एक्चुअल में, तो ये ट्रायंगल साइड में बनाओगे कॉर्नर में, और ये एक साइड में आपका काम करो। समझ में आ रहा है? हाँ, ये ट्रायंगल जरूर बनाओ। देखो कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? अभी रूल्स अब मैं लिखूंगा नहीं हर एक क्वेश्चन में, आपके दिमाग में है वो रूल्स। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं सेकंड आप करोगे ऐसा समझ रहा हूं, लेकिन सेकंड थोड़ा सा मैं ही करता हूं, क्योंकि देखोगे तो लास्ट नंबर की साइन माइनस है, तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन होने दो। और क्योंकि थर्ड भी आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड में आप थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हो। कौन सी गड़बड़ करोगे? क्योंकि आप देखोगे तो पहले दोनों इक्वेशन में पहला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 ही है, 1 था, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ऐसे टाइम में आप थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो गड़बड़ भी नहीं हो जाएगी आपकी। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि उसकी लास्ट नंबर की साइन माइनस है ना, तो एक आपको क्वेश्चन उसकी टाइप का भी होने दो, ताकि आप धड़ाधड़ बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कर दो। ठीक है, अभी हम सेकेंड जो क्वेश्चन रहेगा उसको लिखना है पहले, x² + x - 20
और हमेशा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये फॉर्म में है क्या, चेक करो थोड़ा सा। चेक है, ऑलरेडी है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है। ओके, तो आपको क्या देखना है इसमें, अभी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते समय आपको क्या याद रखना है, कौन से नंबर को फैक्टराइज करना है, बीच वाला नंबर लाना है, लेकिन फैक्टराइज करते समय क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लास्ट क्या है 20 और फर्स्ट कौन है 1, ठीक है 21 जा 20। इसमें अभी साइन नहीं लिखनी है, ये जब नंबर आप लिख रहे हो तो इसमें साइन लिखनी नहीं तो आप बोलोगे 20 की साइन माइनस है और 1 प्लस 20 और माइनस 20, ऐसा नहीं, उसमें करो मत, ठीक है, वो अपने आप बन जाए। ठीक है, अभी बारी आती है, वो 20 तो ला लिया फर्स्ट और लास्ट, अभी इसका टेबल रीड करना है और दो फैक्टर ऐसे लाने हैं जो कि बीच वाले के फैक्टर होंगे। ठीक है, बीच में कौन है पहले देख लो, 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 20 आनी चाहिए। सो मुझे बताओ वो 1 क्या करके आना चाहिए, लास्ट नंबर की साइन क्या है माइनस, तो वो दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका माइनस करके 1 आना चाहिए। ठीक है, सो वो ऐसे दो नंबर है 5 और 20, ये देखोगे तो मल्टीप्लाई करके 20 ला रहे हैं और माइनस करके इनका क्या आएगा, बीच वाला नंबर 1 आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद बात आती है कि इन दोनों को साइन कौन सी देनी। सो लास्ट नंबर की साइन माइनस है, सो आप बीच वाली साइन किसको दोगे, ग्रेटर नंबर को, जो ग्रेटर 5 है। मिडल वाली साइन क्या है प्लस, और 4 को कौन सी साइन दोगे, अपोजिट साइन जो कि होगी माइनस। फिर देख लो आप, ये दोनों का प्लस माइनस साइन है, माइनस हो जाएगा 5 और 1 आएगा, है कि नहीं, और आप ऊपर से ग्रेटर नंबर की साइन जो कि प्लस। समझ में आ रहा है, 1 भी ला रहे हैं और साइन भी ला रहे हैं, डन। और फिर आपको तो पता ही है क्या करना है, क्या करना है, जहां पे सिर्फ बीच वाला नंबर है उसके बदले में ये सारा फैक्टर्स दोनों लाने हैं, उसको वहां से स्किप कर देना है। ठीक है, और बाकी का तो एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद फिर इनको एंट्री देनी होगा +5, लेकिन +5 -4 डायरेक्ट लिखूंगा क्या, नहीं, ये x जो था बीच वाले के साथ वो हमें अटैच कर देना है, वो भूलना नहीं, और आगे का जो भी है एज इट इज फॉलो कर। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, डायरेक्ट भी रफ करने वाले स्टूडेंट्स है, तो आप क्या करोगे, दो दो की जोड़ी बनाओगे और आपको पता है कि इनका क्या करना है, यहाँ पे कॉमन बाहर निकालना है और बचा हुआ ब्रैकेट में डालना है। तो हम कॉमन निकालते हैं, तुरंत ही आपको पता चल गया होगा वैसे कॉमन क्या कॉमन आएगा रे, x, और फिर क्या बचेगा x + 5। अगर नहीं आएगा ना आपको कॉमन निकालने, तो आप ऐसा करके निकाल दो, देखो x कॉमन जो दबा लगा दोनों जगह पे उसको, और बचा हुआ x + 5। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे तो माइनस साइन आने वाली है क्योंकि -4 है, तो अभी इनका भी निकालते हैं, -4 x नीचे है -20। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, इसमें तो डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि हमें 20 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि आ जाए। तो 20 का तो है हमारे पास 5 और -4, तो उसमें से अभी कौन कॉमन निकल जाएगा बेटा, ये -4 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये -4 आपका बाहर आ गया, डायरेक्ट भी आप लिख। फिर क्या बचता है देखो, x और 5 बचा है, देखो x + 5। वैसे तो आप ये ब्रैकेट मैंने बोला था यही यहाँ पे कॉपी करना है 0। अब इसके बाद तो आपको पता ही हो गया होगा कि क्या करना है, जो दोनों लगा कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार लिखोगे और बाहर जो है उनको एक ब्रैकेट में लिखोगे। फिर क्या करना है, हमें पहले एक ब्रैकेट का ओपन करना है, उसके आगे 0 लिखना है, दूसरी साइड भी लिखनी है, और फिर इसकी वैल्यू को उधर भेजना है, +5 की वैल्यू को उधर सेंड करना है, तो क्या बनेगी ये -5। तो ये हमारा एक रूट हो गया, और इस साइड में भी आपको देखना है एंड x - 4 = 0। सो उसमें भी मुझे बताओ कि क्या x के पास जो -4 है वो उस साइड में जाएगा, तो क्या होगा बेटा +4। तो ये आपका दूसरा, लास्ट में आप लिख दो सॉल्यूशन क्या है आपका -5 एंड 4, डन। किसको किसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको लास्ट में लिखना है कि -5 एंड 4 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या लिखना है यहाँ पे लास्ट में लिखना होगा देयरफॉर डाल के,
तो लिख लोगे आप, सेंटेंस लिखोगे -5 and 4 are the root of the quadratic equation. Clear? लिख ही देता हूं, -4 pi and 4 are the roots of quadratic equation. आप पहले क्वेश्चन में भी लिख दो ये वाला स्टेटमेंट, पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं था, लिख दोगे आप लास्ट में। ठीक है, थर्ड करो आप।